नमस्कार, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं स्काई इंडिया टीवी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विकास का मुद्दा रहेगा बुधनी विधानसभा उपचुनाव में। रामायण में हनुमान का रोल करने वाले विक्रम मस्ताल विधानसभा चुनाव में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को टक्कर दे चुके हैं। जन जन के बीच अपनी गहरी पैठ बना चुके हैं। विक्रम मस्ताल ने स्काई इंडिया टीवी से बातचीत में क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। राष्ट्रीय स्तर के नेता, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी के खिलाफ विधानसभा का चुनाव लड़ा और कड़ी टक्कर दी। आप गांव-गांव तक पहुंचे, गली गली तक पहुंचे, मोहल्ले मोहल्ले तक पहुंचे, जन जन तक पहुंचे। आपका वो अनुभव कैसा रहा? देखिए, शिवराज जी को पाँव पाँव वाले भैया नेता कहा जाता है जी। तो हमने भी वही स्ट्रेटेजी इख्तियार की कि हमें घर घर तक जाना है। कांग्रेस की जो रीति नीति है उसे घर घर तक पहुंचाना है। कहीं तक हम सफल हुए। हाँ, पर बहुत लंबा शासनकाल था शिवराज जी का, तो उस दीवार को तोड़ने में थोड़ा समय लग रहा है, पर वो दीवार अवश्य टूट जाएगी। जी, अभी शिवराज जी केंद्र में चले गए, सांसद बनकर केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। बुधनी की विधानसभा में आज नहीं तो कल चुनाव होना तय है। जी जी। तो आप आगामी परिदृश्य को किस रूप में आते हैं? देखिए, पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि कृषि मंत्री वो बने, उनको बहुत बहुत बधाई। पर कृषि मंत्री बनते ही हमारे क्षेत्र में तोहफा मिला कि मूंग के लिए लोग किसान परेशान रहे। जी। आज तक अभी पेपरों में ही चल रहा है कि करीबन 300 करोड़ का भुगतान बाकी है बुधनी विधानसभा में। लोग परेशान हैं, किसान को फसलों के दाम सही नहीं मिल रहे हैं, फसल तुल नहीं रही है उसकी, खाद बीज की समस्या चल रही है, गौ माता रोड पर है, पंचायत मंत्री भी हैं वो, तो पंचायतों की हालत खस्ता है। तो एक आडंबर था, वो आडंबर अब लोगों का टूट रहा है, लोग हकीकत को जान रहे हैं और अवश्य ही बुधनी विधानसभा के उपचुनाव में एक अलग रिजल्ट आने वाले हैं। जी, वैसे जैसा आपने अभी बात की कि गौ माता सड़कों पर है। जी। आज हिंदुस्तान में सैकड़ों कत्लखानों में हजारों गौ माता रोज कटती है और हमारी संस्कृति में गौ को माँ का दर्जा दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो यदि आप इसकी यहाँ से कोई, आप या आपका कोई प्रतिनिधि यहाँ से चुनता है या आपकी भविष्य में सरकारें बनती है, तो आप इस मामले में क्या कदम उठाएंगे? देखिए, हमारे आदरणीय और मेरे गुरु माननीय कमलनाथ जी ने गौशाला का निर्माण किया था। जी जी। तो कांग्रेस की सोच तो क्लियर थी कि हम गौ का माता का संरक्षण करना चाहते हैं और मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी से आह्वान करना चाहता हूं कि आप गौ माता की हमेशा बात करते हैं, क्यों ना गौ माता को एक स्पेशल दर्जा दे दें आप, ताकि जिस तरह से उनकी बेकदरी हो रही है वो सड़कों पर है, वो चीज़ सुरक्षित हो जाए। जी, अभी एक मुद्दा उठा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए गौमांस निर्यात करने वाली कंपनियों से भी पैसा लिया गया है, तो ये कहाँ तक इस बात का? देखिए, बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा तो उजागर हो गया हर विषय में। किसानों की विषय की बात हो, मैंने अभी आपसे कहा कि हमारे क्षेत्र के कृषि मंत्री बने शिवराज जी और किसान परेशान है, तो क्या चरित्र है बीजेपी का? बीजेपी के नेताओं वोट के समय मीठी बातें करते हैं, किसी के भांजे बन जाते हैं, किसी की भांजियां बन जाते हैं। आज नर्मदा क्षेत्र में ये हालत है कि 5 किलोमीटर के दायरे में शिवराज जी ने कहा था कि दारू नहीं बिकेगी, आज गली गली मोहल्ले मोहल्ले में बिक रही है। आप लाडली बहनों को एक तरफ तो कह रहे हैं मेरी बहन है, मेरे भांजे हैं, मेरे भतीजे हैं, और वहीं आप दारू बांट रहे हैं। दारू पी कौन रहा है? आपके भांजे भतीजे, आपके जो बहनें उनके पति, और दारू पीने के बाद क्या होता है हम सब जानते हैं। आज गांजा हमारे क्षेत्र में पकड़ा रहा है, बाइकों की चोरी हो रही है, आरटीओ का पता नहीं है, आरटीओ पता। हमारे यहाँ इतनी दुर्घटनाएं हो रही हैं, बस की दुर्घटना हुई देलावाड़ी में, इतनी दुर्घटना हुई हमारे क्षेत्र में। मैंने 10 साल के अंदर आरटीओ को देखा ही नहीं कि आरटीओ नाम की कोई चीज़ होती है। मतलब पूरी तरह से शासन प्रशासन अपनी मस्ती में है। भूमि अधिग्रहण का विषय चल रहा है, यहाँ से लेकर रेलवे और रोड का, अभी तक मुआवजा नहीं हो रहा। आपने कभी देखा है कि किसी के दाम इस महंगाई के जमाने में 2-3 गुना कम किए हुए? माननीय शिवराज जी के शासन काल में 2 बार भूमि के दाम कम किए गए। मतलब अगर 20 लाख रुपए हेक्टेयर जमीन है तो एक बार उसको 15 लाख किया गया, फिर 10 लाख के दिए, बाद में कह रहे हैं कि हम आपको 20 लाख रुपए हेक्टेयर देंगे। उसमें भी इतनी अनियमितता है, किसी को बगल वाले को लाख मिल रहा है, किसी को 10 लाख मिल रहा है। अगर मैं ये कह सकता हूं कि माथा देखकर तिलक लगाया जा रहा है। बुधनी विधानसभा क्षेत्र मां नर्मदा के अंचल में हम लोग बैठे हैं। जी, मां नर्मदा के लिए हम आपका कोई एजेंडा, कार्य योजना? देखिए, माँ नर्मदा जीवनदायिनी मध्य प्रदेश की भी तो है ही है, वर्ल्ड की भी एक बहुत प्रमुख नदी है वो। उसका संरक्षण करना, उसके बारे की ख्याति बताना, अभी तक इस विषय में काम नहीं हुआ है। माननीय कमलनाथ जी ने मुझे नर्मदा सेवा सेना का अध्यक्ष बनाया था, तब मुझसे कहा था कि इसकी ख्याति करना है। समय ऐसा रहा कि जनता हमको नहीं चुन पाई, हम जनता के बीच अपनी बातों को नहीं रख पाए, सरकार हमारी नहीं बन पाई। पर जब भी हमें मौका मिलेगा तो हम मां नर्मदा के संरक्षण के लिए, वन के संरक्षण के लिए काम करेंगे। मैं माननीय शिवराज जी से और शासन प्रशासन कहना चाहता हूं कि आपके पास बागों के लिए जगह है, चीतों के लिए जगह है, गौ माता के लिए जगह नहीं है।
मतलब गौ माता का वो स्थान भी नहीं है आपके पास। तो बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इनकी कथनी करनी पूर्ण रूप से अंतर है। जो ये कहते हैं कभी नहीं करते। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत